हर हर महादेव। मैं सोल फैमिली आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आज की रीडिंग जानने की कोशिश करेंगे कि आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए महादेव जी क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना अ, हनुमान जी की भी एनर्जी यहाँ पे मैं किसी की कैच कर पा रही हूँ। या तो आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप किसी भी प्रकार से हनुमान जी की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। मंदिर में आप शायद जाते हैं। आप हो सकता है कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, कुछ तो आप ऐसे पाठ करते हैं हनुमान जी का। हाँ, हाँ, राइट। तो अगर ऐसा ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो हाँ, जानने की कोशिश करेंगी कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। पैशन इग्नाइटेड, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, डेस्टिनी, 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 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड डेस्टिनी। ओके। यहाँ पे आप शायद, मेरे जो भी प्यारे भाई बहन हैं, आपको ना लाइफ पाथ के बारे में, जैसे मैंने आपसे बात करी थी इससे इससे पहले वाले रीडिंग में, तो डेस्टिनी आपको वहां पे लेके चल रही है जहाँ पे आपका लाइफ पर्पस है। लाइफ पर्पस की जो रीडिंग हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं, लाइफ पर्पस की जो रीडिंग है अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने पोस्ट की है, तो आप एक बार प्लीज जाके देख लीजिए। हाँ, हो सकता है नहीं हुआ ही है। वो ना पोस्ट करते वक्त पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 वो पार्ट करना, मैं शायद वो ना पोस्ट करने के बाद मुझे कुछ याद आया, फिर वो सब डिलीट करो, फिर तो उससे मैंने सोचा ये हर हर कोई तो पूरा देखने वाला है नहीं। तो जो जिसके लिए लाइफ पर्पस मायने रखता है, जो अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोच रहा है ना, वो इंसान वो इस चैनल के जो भी सोल फैमिली है ना, आप जरूर जाके देखेंगे, मुझे पता है। तो शायद इसीलिए अलमाइटी ने ही वो पोस्ट करते वक्त मेरे हाथ से वैसे ही करवाई है। तो जो अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोच रहे हैं वो एक बार प्लीज जाके वो रीडिंग देख लीजिए। है ना, पाइल 1, पाइल 2 है। तो जैसे आपको वहां पे डिटेल मिलती है, आप पाइल 1, पाइल 2 थोड़ा स्क्रॉल करके आगे पीछे करके देख लीजिए, जैसे भी आपकी पाइल नंबर है। तो ये मुझे बता रहे हैं ये कार्ड, आपके इष्ट देवता, आपके आप जिन्हें भी पूछते हैं ना, यहाँ पे माँ काली की ऊर्जा है, यहाँ पे आपके कुल देवता की ऊर्जा है। नहीं, यहाँ पे ना माँ दुर्गा की ऊर्जा है यहाँ पे। हो सकता है अभी जो गुप्त नवरात्रि हुए, चैत्र नवरात्रि, शायद किसी ने आप में से कोई है जिन्होंने इन नवरात्रि का फास्ट रखा था, या फिर माँ की पूजा की है ना, माँ दुर्गा की पूजा की है। माँ दुर्गा की अ, किसी भी स्वरूप की मैं बात कर रही हूँ। फिर वो आप आपने अगर अपने कुल देवी को भी पूजा है, कुल देवता को भी अगर आपने पूजा है, तो ये ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर होगी। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी आपको वहीं पे लेके जा रही है
ये क्यों लेके जा रही है पता है? ये आपको गाइडेंस सारे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि एंजल्स आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आपके इष्ट देवता है ना, आपके अलमाइटी, आपको आपके अंदर का पैशन इग्नाइट कर रहे हैं। आपका एग्जैक्टली कहाँ पे लाइफ पर्पस है, उसी तरफ लेके जा रहे हैं। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की जरूरत है, और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देने का काम पूरी तरह से आपके इष्ट देवता, आपके ऊपर आपके कुल देवी कुल देवता, आपके इष्ट देवता, आप जिन्हें भी पूछते हैं, मैंने जैसे कहा हनुमान जी की यहाँ पे, ये बहुत बड़ी जो इमेज है हनुमान जी की, जैसे हनुमान जी ने कैसे ऐसे पर्वत के पर्वत उठा के लेके जाते थे, है ना? तो ऐसी कोई एनर्जी है, श्री कृष्ण जी के भी कोई भक्त है ना? तो ये जो आपके इष्ट देवता है, ये जो आपके देवता है, जिनको आप जिन जो आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से, आपकी पूजा से नहीं, आपकी भक्ति से, सिर्फ आपकी पूजा नहीं, आपकी भक्ति, है ना? अ, इससे प्रसन्न होके आपको आपके आपका जो भी लाइफ पर्पस है ना, उसकी उसके लिए पैशनेटली आपको इग्नाइट, आपके अंदर वो पैशन, क्या कहते हैं उसे, जला रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, या फिर कूट कूट के भर रहे हैं आपके अंदर, कि आपको आपका भाई ये लाइफ पर्पस है, आपको ये लाइफ पर्पस है ना, इस धरती पे आके इस जन्म में आपको ये अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट करना है, ये आपको वो बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो भी आपका लाइफ पर्पस है, ये इससे आपको मिलेगा क्या? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सिर्फ मटेरियल नहीं, बैलेंस है यहाँ पे एनर्जी, सिक्स की एनर्जी है यहाँ पे, सिक्स ऑफ पेंटेकल की एनर्जी अगर हम यहाँ पे अ, देखें, तो सिक्स ऑफ पेंटेकल एनर्जी इट मीन्स बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर होने वाले हैं, या फिर हो रहे हैं, है ना, कि आप बहुत ज्यादा यू नो आप बहुत ज्यादा भक्ति में डूबे हुए हैं, है ना, वैसा नहीं है। आप उतने ही मटेरियलिस्टिक भी है, उतने ही आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी हैंडल कर रहे हैं। कोई कौन नहीं चाहता है, हर कोई तो यही चाहता है, हर कोई अ, पूरी तरह से इतना अध्यात्म में अ, कोई नहीं पहुंच पाता है, थोड़ा मटेरियलिस्टिक, थोड़ा स्पिरिचुअल। तो ये आपकी वो जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आपको बस, अरे आपको बस भगवान का नाम लेना है, सब राम भरोसे बैठना है, आप बैठे रहेंगे और वो आप, ऐसा ऐसा नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी एफर्ट्स लेने हैं, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी कब मिलेगी? जब आप खुद भी वो कदम उठाएंगे। तो आप वो कदम उठाओ, इसीलिए ये पैशन आपका इग्नाइट किया जा रहा है, और ये आपकी डेस्टिनी है। आप आपके ना चाहते हुए भी आप ये करेंगे, ठीक है जी? मुझे यहाँ पे ना सूर्य भगवान की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, सूर्य देवता की भी। किसी ने अपने मंदिर में, या तो पंचदेवता या फिर सूर्य देवता की भी, अब कोई है जो अ, या तो आप जैसे सूर्य वंश के होते हैं ना, वैसे शायद आप हैं, या तो फिर आप सूर्य देवता को सुबह जल अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं उनकी, या तो फिर आपके मंदिर में आपने सूर्य देवता की भी है ना, या तो मूर्ति रखी है या फिर प्रतिमा रखी है, उसकी आप पूजा करते हैं, तो वो भी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है ना?
बहुत प्रसन्न है आपके ऊपर। पैशन इग्नाइटेड और मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी से मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आप या तो आपका कोई खुद का बिजनेस है, या तो फिर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, दुनिया आपको कह रही है कि आप गलत कर रहे हैं, या तो फिर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, और जितना वहां पे आपको सैलरी है, शायद लोग ऐसा, मतलब आप छोड़ के बाकी के लोग ऐसा शायद आपको कह रहे हैं कि इसमें आपको क्या मिल रहा है। बट कभी कभार ना सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता है ना। तो आप वो बाकी की चीजें भी देख रहे हैं, आपको टाइम मिलता है, आपको बॉस अच्छे मिले हैं, आपको कलीग अच्छे मिले हैं, आपको अपने घर जब भी अपना क्वालिटी टाइम देना है तो आप दे सकते हैं, आपको छुट्टी के लिए कुछ तकलीफ नहीं है ना। आपका हो सकता है पेमेंट सही टाइम पे, ऑन टाइम पे आता है। बहुत सारी चीजें होती है, कभी कभार ना पेमेंट बहुत होता है किसी को, पर ना उतनी तकलीफें भी बहुत ज्यादा होती है। तो शायद ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो किसी की लाइफ में ना आपको कोई शायद उकसा रहा है कि आप ये कर रहे हैं, आप ये मत करो। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप देखो, आपका जो लाइफ पर्पस है ना, जब वो आप लाइफ पर्पस पे चलना स्टार्ट करते हो ना, तो होता ऐसे है कि आपको जो लोग मिलते हैं ना, वो आपको हमेशा उस रास्ते पे जाने के लिए कुछ न कुछ रोक टोक करने वाले मिलते हैं। सामने तो बहुत मीठा बात करेंगे, बट उनके कुछ कार्य ऐसे रहेंगे ना, उनके कुछ काम ऐसे रहेंगे, करते कुछ ऐसा है वो कि जिससे ना आप आगे ना बढ़ो, इसके लिए वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, आपको कहीं और बिजी करना, या फिर आपको चार लोगों के बीच में इंसल्ट करवाना कि देखो ये क्या कर रहा है, ये घर पे बैठा है, या तो फिर ये बिजनेस कर रहा है, इसको क्या ही मिल रहा है, तो पहले तू जो कर रहा था वही सही था, या तो फिर कहीं पे कुछ कर ले, ऐसा कुछ तो है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना नहीं है। ये आपकी एक टेस्ट है, ऐसा समझ के चलिए। जब भी हम ऐसा करते हैं ना, तो आपको रोकने वाला कोई मिलता है ना, तो समझो कि आपको और आगे बढ़ना है। आप टेम्पटेशन, आपको कोई मिल रहा है कि ऐसा टेम्पटेशन आपके सामने आया है कि अरे नहीं नहीं ये नहीं करना है तुम्हें, तो आप किसी के बहकावे में आके फिर रास्ता चेंज करते हो, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। सो बेस्ट है। आपको कहा जा रहा है कि अपने हर चक्रा के ऊपर आपको पूरी तरह से वर्क करना है। आपका हर चक्रा बैलेंस करना है आपको। आप अपनी इंट्यूशन पावर की सुनिए। आपकी इंट्यूशन क्या कहते हैं, लोग भले कुछ भी कहे, आपको मेडिटेशन करना है और आपको देखना है कि आपकी खुद की इंट्यूशन आपसे क्या कहती है ना। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं ना, वो आपकी डेस्टिनी है। आप देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 9+1 है, 10 है ना। आप सोचेंगे कि नहीं ये डेस्टिनी मेरे से नहीं होगा, तो फिर भी आपको ये उठा के ये ना, ये 9, या तो ये 10 को एक्सेप्ट करो, या फिर ये 9+1 करके 10 करना। तो आपको लेफ्ट हैंड से खाओ, राइट हैंड से खाओ, या तो फिर यहाँ से जाओ वहां से जाओ, आना है ना। दुनिया जैसे गोल है ना, वैसे आपको यहाँ से जाओगे तो भी आपको यहीं पे मिलना है, और यहाँ से आओगे तो भी आपको यहीं पे मिलना है। ऐसी सिचुएशन है आपके साथ। तो अगर आपको कोई, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप या तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या तो आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी है, आप छोटा मोटा कोई, आप कोई कंटेंट क्रिएटर है, हो सकता है कि कोई देखने वाले यहाँ पे कुछ टैरो रीडर भी है, एस्ट्रोलॉजर है, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम करते हैं आप, या फिर आर्ट है आपके पास कुछ, पेंटिंग हाथ से रिलेटेड कुछ, या तो किचन का काम, या फिर आर्ट से रिलेटेड कोई पेंटिंग, है ना, नेल आर्ट है, या फिर कोई पेंटिंग निकाली, या कोई इवेंट, प्लानर है कोई, कुछ अ, सिलाई कढ़ाई का कुछ काम करते हैं आप, है ना। कोई
फैशन डिजाइनर है, कुछ तो ऐसा आपका कुछ ऐसा काम है जो लोगों को दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, बट है नहीं। आपसे कहा जा रहा है आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। चाहे जो कुछ भी कहे, आपको करना है। आप शायद हो सकता है कि आप बहुत अच्छे एक लोगों के सामने आप अपनी अ, अ, हो सकता है आप प्रोफेसर है, आप प्रोफेसर, या फिर कहीं पे आप टीचर हैं, कहीं पे आप बच्चों को या फिर कुछ लोगों को, अब किसी भी तरह से मैं टीचर कैसे बता सकती हूँ आपको। या तो आप कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल में ही आप टीचर हो, आप किसी भी प्रकार की कोई कला है वो लोगों को सिखाते हो, ऐसे कोई टीचर है। हम्म। ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है, यस, 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 यस। कार्ड देखिए क्या है, एम्पावरमेंट, कंफर्मेशन हो गया। बिजनेस में अगर आप उतरे हैं या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर कहीं पे जॉब पे है और आपसे कहा जा रहा है कि अरे ये जॉब क्यों कर रहा है, तो आपको जो सही लग रहा है वही आप करोगे। यही जॉब, यही बिजनेस, यही काम आपका जो है वो आपको नेम फेम दिलाएगा, वो आपको वो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस दिलाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोटेक्शन का कार्ड है। जो मैंने आपको हर्ट चक्रा के बारे में बताया अभी, आपका हर्ट चक्रा बैलेंस आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि ना आपके ऊपर प्रोजेक्शन बहुत किया जा रहा है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए ये प्रोटेक्शन का कार्ड आया हुआ है। आपको अपने थॉट प्रोसेस की, अपने विचारों की, अपने काम के लिए आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहना है। मैं कहूँ कि आप आप जिनके बारे में श्योर हो ना, मैं कहूँ, मैं अभी आपसे ये ना डैम श्योरली कह सकती हूँ, अभी ये जो टाइम पीरियड आपका चला गया है ना, जब से आप इस काम में उतरे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, तब से लेके अब तक आपको लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने आपको कुछ एक्सपीरियंस दिया है, कुछ अच्छे लोग मिले हैं, है ना। एक एंजल कार्ड में मैंने एक पढ़ा था कि अपनों अपनों में से कुछ गैरों को आपको पहचानना है, गैरों में से अपना जो है ना, वो आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई कुछ लोग हैं बड़ी मीठी बात करते हैं आपसे, बहुत आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो वैसा नहीं है। वो आपको प्रैक्टिकली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बस आपको बातूनी बादशाह की तरह आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, और आपका वो काम हो नहीं पा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये जो आपका काम है, इसके लिए आपको प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। अब प्रोटेक्शन कैसे लेनी है? पहली बात तो आप अपने काम के बारे में, अपने आपका जो भी डिसीजन है, आप जो भी लाइफ में डिसीजन लेते हैं उसके बारे में ना किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जब तक आपका जो सक्सेस है ना उसको बोलने दीजिए, आप नहीं बोलना है कुछ। हाँ। दूसरी बात, आपको प्रोटेक्शन कैसे करना है? अगर आपके पास क्रिस्टल्स है तो आप क्रिस्टल को एनर्जाइज कर किया कीजिए। सी, अब क्रिस्टल की मैं बात करती हूँ। हाँ, कुछ लोग ना, मतलब क्रिस्टल्स आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह से ही ले सकते हैं, बट ना उसको जो एनर्जाइज कर रहे हैं उनकी एनर्जी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी शॉप में गए, उठाए, लेके आए, है ना। किसी ऐसे पर्सन से आप एनर्जाइज कीजिए जो ना आपके
आपका जो भी काम है, जैसे आप अपने काम के लिए कर रहे हैं ना, तो उस इंसान को आपके काम के बारे में पता होना चाहिए, कि आपके बारे में उसको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे क्लाइंट है और आपने बता दिया, आपने किसी से पूछ लिया, उन्होंने कह दिया। क्या होगा ना, आप उनको आपके बारे में जब डिटेल में पता होगी ना, तो वो आपके ब्रेसलेट के ऊपर उतनी उतनी एनर्जी लगाते हैं। जैसे कि वो गुरु रहता है ना किसी के, तो गुरु कैसे अपने शिष्य के लिए, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए गुरु रहते हैं। तो वैसे वो ब्रेसलेट जो है ना, क्रिस्टल है ना आपके, उसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर जो ये ऑस्पिशियस डेज होते हैं ना, या तो उस दिन या फिर पूर्णिमा और अमावस्या, इन 2 दिनों में या तो कोई ऐसे महाशिवरात्र है, श्री गणेश जयंती है, उम, उम, ये नवरात्रि जैसे होते हैं, है ना, अ, दुर्गा पूजा होती है, कुछ भी ऐसा कुछ ऑस्पिशियस है ना, उस दिन आपको कंपलसरी इसको चार्ज करना है। अगर नहीं, तो जब आपको टाइम मिलता है, सुबह की जो धूप है, सुबह की धूप में सूरज की किरणों में ज्यादा टाइम क्रिस्टल्स को नहीं रखते हैं, है ना, थोड़ा टाइम ही रखिए, बट उन्हें एनर्जाइज कीजिए, है ना। तो इसको इसको ना प्योरली एनर्जाइज होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं पहना है तो बस पहने ही रहना है, नहीं, क्योंकि ये आपके आसपास के लोगों की एनर्जी इसके ऊपर जाती है। अगर ये एनर्जाइज नहीं होगा, तो वो ऑलरेडी जो एनर्जी है उसी के ऊपर सब एनर्जीज, फिर वो हेवी हो जाता है। ठीक है। तो कोई भी टूटा हुआ, या फिर जैसे वो ब्रेक हो जाता है, फेड हो, उसका कलर जो है वो फेड हो जाता है, तो आपको उतार के अ, उसको जल में प्रवाहित करना है, कि थैंक यू सो मच, जो भी क्रिस्टल आपने पहना है, जैसे वो क्रिस्टल आप प्रवाहित करेंगे, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे, मेरी रक्षा की, मेरा प्रोटेक्शन किया और मुझे इतना साथ दिया, है ना। तो ये आपको करना है। ठीक है। दूसरा है कि आपके पास और भी बहुत सारी रेमेडीज भी है, तो वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ना सबको कहती हूँ, सबसे प्यारा सा प्रोटेक्शन क्या है पता है? नाम धन। नाम धन, अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, बीज मंत्र नहीं है, आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र नहीं दिया है। देखो, गुरु का मंत्र ऐसा है कि जो आपके जो गुरु है, वो आपको दीक्षा प्रदान करते हैं, वो वाला गुरु मंत्र की बात कर रही हूं मैं। ऐसा नहीं कि बस सभी को एक साथ, है ना, मंत्र दे दिया, वैसी बात नहीं कर रही हूँ। जिसकी जिसकी जैसी जो है सोच, वैसे वो देखे। आपको आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है, जैसा भी जो भी है, आपको या तो उसका चैंटिंग करनी है, या फिर सबसे बेस्ट है नाम धन। नाम क्या होता है? जिस भी गुरु ने दिया हुआ मंत्र नहीं, वो बीज मंत्र नहीं है। तो ऐसा कोई जिन्हें आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं ना, उनका सिर्फ नाम चैंट कीजिए, सिर्फ नाम। अगर आप श्री कृष्ण जी को मानते हैं, तो श्री कृष्ण या फिर कृष्ण या फिर कन्हैया, आप उन्हें जिस नाम से बुलाते हैं। श्री राम जी है तो श्री राम, श्री राम, 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 है ना। शिव है तो शिव, महादेव, है ना। कोई भी, अगर आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं, राधा जी है तो आप राधा, 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 इस नाम का जप कीजिए। आप जिस भी डिवाइन पावर से जुड़े हुए हैं, मैं किसी भी रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, सभी अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपकी जो भी अम, भावनाएं है ना, है ना, वो पहले देख लीजिए क्या है। ठीक है। उस हिसाब से आपको करना है। आप ये इससे बेहतर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है।
और ये आप जितना, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे बैठ के काउंटिंग करना है, नहीं। नाम इस तरह से होता है कि आपको उसको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस उठते बैठते सोते, है ना, जब आप खाना बना रहे हैं, कभी भी आप नाम ले सकते हैं, और जितना करोगे ना उतना आपके पास प्रोटेक्शन ज्यादा रहेगी। ठीक है जी। और मैं कहूँ यहाँ पे मुझे ना कुल देवी की, मैंने जैसे पहले भी कहा आपको, यहाँ पे कुल देवी की एनर्जी, मुझे कुल देवी कुल देवता की एनर्जी, यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई हनुमान जी को या तो भाई या फिर कोई भाई के स्वरूप में देखते हैं, है ना, हनुमान दादा, हनुमान दादा के स्वरूप में देखते हैं। तो अगर आप हनुमान जी को हनुमान दादा के स्वरूप में देखते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हम्म। आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आपको बहुत सारी, हो सकता है आपको बटरफ्लाईज बहुत सारी दिखाई दे रही है। ग्रीन कलर आपको बहुत ज्यादा, आपको ना खाने की चीजों में, मैंने कहा आपको अपने हर्ट चक्रा के ऊपर काम करना है। तो कैसे काम करना है आपको, आपको अपने हर्ट चक्रा पे काम करना है। आपको बस इतना सुनाया मैंने, आपको अपने हर्ट चक्रा पे काम करना है। क्या काम करना है? एक तो आपको हर्ट चक्रा बैलेंस करने के लिए हर्ट चक्रा का जो मेडिटेशन है वो आपको थोड़ा थोड़ा जैसे आप सुन सकते हैं वैसा सुनिए, है ना। ओके। यहाँ पे ना या फिर आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ग्रीन कलर की कोई ऐसी चीज अपने पास रख सकते हैं। या तो अभी आपने ग्रीन कलर का कोई कपड़ा पहना हुआ है, अ, आपके आप जहाँ पे बैठे हैं वहां पे आसपास कुछ ग्रीनरी है, ग्रीन कलर का कुछ है आपके सामने। अम, आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपको ना धरती माँ से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। आप नंगे पाँव हो सकता है तो घास के ऊपर या तो फिर जमीन पे, है ना, रोड पे आप मॉर्निंग वॉक अगर करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, तो बिना चप्पल से, है ना, नंगे पाँव आप चलना, आपको चलना चाहिए। ठीक है। पेड़ पौधे जहाँ पे है बहुत ज्यादा, जहाँ पे फूलों की नर्सरी है ना, पेड़ पौधे बहुत है, वहां पे आपको कुछ देर के लिए रुकना है, बैठना है, उनकी एनर्जी लेनी है। कोई फूलों का शॉप है तो वहां पे आपको रुक के, या तो आपको फूल कुछ खरीदने हैं या फिर खरीद भी सकते हैं, किसी को बांट सकते हैं आप, है ना, या फिर आप वहां पे रुक के थोड़ी वहां पे एनर्जी लीजिए। ग्रीन कलर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे घूमने जा रहे हैं जहां पे वो जो छोटे छोटे फव्वारे होते हैं, फाउंटेन, तो वो ऐसे कुछ आपको दिखाई देंगे। आप ऐसी जगह पे जा रहे हो, किसी गार्डन में जा रहे हैं, कहीं आप फेमस जगह पे जा रहे हैं, है ना, कहीं आप पुराने ऐसे मंदिर में जा रहे हैं, जहां पे जाने के बाद ना आपको कुछ, हो सकता है कि आपको वहां पे जाके ऐसा लगे कि अरे मैं यहाँ पे तो ऑलरेडी आ चुका हूँ, या तो फिर आप पहली बार भी गए हो तो भी आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, आ चुकी हूँ, है ना। हाँ, ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। आपके लिए शिव काली डेक्सी गाइडेंस लेंगे हम। ये आपकी डेस्टिनी है, आपको ना आपके हनुमान जी आपकी आदि शक्ति की किसी भी फॉर्म को आप अगर पूछते हैं, तो उनकी एनर्जी, महादेव जी की एनर्जी,
क्या आपको गाइडेंस दे रही है, क्या ब्लेसिंग दे रही है आपके लिए? ब्लेसिंग देखेंगे हनुमान दादा की तरफ से। त्रिपुर सुंदरी देवी, ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। वाओ, त्रिपुर सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे लक्ष्मी और नारायण है ना, दोनों हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे पार्वती जी और शिव जी है, शिव जी ने पूरी तरह से देवी के ऊपर, पार्वती जी के ऊपर, आदिशक्ति के ऊपर छोड़ दिया है। आप ही देख लो अब, है ना। तो जैसे वो अपनी अर्धांगिनी की सारी बातों को महत्व देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वैसे आपकी भी मैरिज लाइफ में जो भी कुछ रुकावटें इससे पहले आई भी होंगी, तो वो सारी रुकावटें पूरी तरह से दूर हो रही है, दूर हो चुकी है। यहाँ पे आया है अधर्वना काली प्रत्यांगिरा, योर लाइफ विल बी बिकम मैजिकल। आपकी लाइफ यहाँ पे रेड कलर है। तो ये आपका जो रूट चक्र है बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है ना। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। आपके अंदर करेज आ रहा है, मैजिकली आप चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मचारी का कार्ड है यहाँ पे। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। जो भी आपने अब तक मेहनत की है, जो भी पूजा, जो भी भक्ति आपने, हनुमान जी की भक्ति की है आपने, माँ काली की भक्ति की है आपने, किसी भी फॉर्म में अगर आपने पूजा है ना, तो वो सारी बातें, वो सारी आपकी जो भक्ति है, वो सारी आपकी भक्ति, सारी भक्ति का आपको फल मिलने जा रहा है। मैंने कहा ना, जैसे आप अगर हनुमान चालीसा आपने कुछ संकल्प लिया था 7 बार या फिर 11 टाइम आप कुछ कर रहे हैं, 3 टाइम, 2 टाइम, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, तो वो जो भी आपकी एनर्जी है ना, वो यहाँ पे मुझे आपको फल देने के लिए आ रही है, ऐसा दिख रहा है। वीरभद्र, blessing of your scenes being destroyed, accept changes and purge। सी, जो भी आपके अब तक के पाप कर्म जो थे, वो कट हो रहे हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जैसे कहते हैं हम, मैंने एक बार आपसे इसके माध्यम से बात भी करी थी। कुछ मुझे लगता है एंजल रीडिंग कर रहे थे, तभी ये कार्ड आया था कि पाप पुण्य, पाप पुण्य, पुण्य पाप, ऐसी एक एनर्जी आई थी। तो हम जैसे ना पाप और पुण्य की बात करते हैं, इतने इतने जन्मों के हमारे पाप रहते हैं, पुण्य होते हैं, काम तो हम यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, बट ये जो, मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊं, जैसे यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है, ठीक है, और ये आपके यहाँ पे आपके ऑलरेडी पाप पुण्य है, ठीक है, यहाँ तक आप आ गए हैं, तो आपने यहाँ पे एक और कुछ पुण्य किया, ठीक है, पर पुण्य करने के बाद ये वाला आगे जाएगा, है ना, और ये वाला अगर ऐसे आगे गया तो ये एक और वाला बाहर, तो बाहर आते वक्त ना वो पिछला आपका, अगर यहाँ से होते होते ये अगर आपका यहाँ पे पाप है ना, तो आप यहाँ पे पुण्य करेंगे तो ये पाप कट जाएगा। वैसे वीरभद्र जी कह रहे हैं, ये ना आपके जो भी आपके जो भी पाप है ना अब तक के, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ये आपको अभी एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था, हनुमान बजरंग बली का कार्ड है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। थैंक यू सो मच ऑलमाइटी। यहाँ पे
यहाँ पे हनुमान दादा की भी एनर्जी आ चुकी है। हनुमान जी कह रहे हैं यहाँ पे ये आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कार्ड भी प्रोटेक्शन का है और ये कार्ड भी स्ट्रेंथ कह रहा है। देखिए प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ। और ये मैंने आपको पहले ही ये कार्ड आने से पहले ही कहा था कि ये मुझे 9 नंबर है। ये मुझे हनुमान जी की एनर्जी यहाँ पे ऐसे मुझे लग रहा था कि ये हनुमान जी की एनर्जी है, ये हनुमान दादा की एनर्जी है। ये आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। और इस कार्ड में भी वही आया हुआ है, हनुमान बजरंग बली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्रिया दातार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। ये देखिए बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। जैसे मैंने कहा, आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं ना जो जहां पे आपको बोलना पड़ रहा है, या तो फिर आप जो भी काम कर रहे थे उस काम के बारे में आप किसी को बता नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, तो बगलामुखी जी आपको ये ब्लेसिंग दे रही है कि आपको विजय प्राप्त हो रहा है अपने कम्युनिकेशन स्किल से। आप जो किसी के सामने बात नहीं रख पा रहे थे, अब रखोगे। अगर पहले आप अपनी बात किसी को ना समझा रहे थे, देखो कभी कभार क्या होता है ना, प्यार से कोई नहीं समझता है, तो वहां पे आपको अपनी बात अ, आवाज उठा के, गुस्सा करके, चिढ़ के, किसी भी प्रकार से आपको अपनी बात रखनी होती है। लोग क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। तो रिस्पेक्ट देने के चक्कर में ना हम अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाते हैं। तो वो ना जितना ज्यादा दबाएंगे ना उतना स्पीड से उछाल के बाहर आता है। तो इससे बेटर है, अभी आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है माँ बगलामुखी की, कि ये आपको विक्ट्री मिल रही है स्पीच के थ्रू। आपके बारे में कोई तो अच्छी बात कर रहा है, या तो फिर आप अपने जो भी थॉट प्रोसेस है वो लोगों के सामने क्लियर कट रख रहे हैं, या तो फिर लोगों के सामने क्लियर कट आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया रीडिंग है, जिससे भी रेजोनेट होगी। मैं तो कहूंगी हनुमान दादा जी का, आपकी कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देवता, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, जिस भी डिवाइन पावर को, है ना, तो ये आपकी डेस्टिनी है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपने अगर अभी तक, फिर से मैं कह रही हूँ, आपने अगर अभी तक लाइफ पर्पस की रीडिंग नहीं देखी है तो एक बार प्लीज पूरी तरह से रीडिंग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि मैं इतना अ, क्यों इस बारे में, इसके बारे में आपको इतना समझा के बता रही हूँ, है ना। तो आपको समझ में आएगा वो कार्ड कितने एक दूसरे से रेजोनेट करते, कितने रेजोनेट करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए, जिसकी भी ये रीडिंग है। प्लीज कमेंट कीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए, या तो फिर हनुमान दादा जी के लिए आप शुक्रिया अदा कीजिए, आप अपने इष्ट देवता के लिए, कुल देवी कुल देवता के लिए, है ना, जिनको भी आप पूछते हैं उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है जी, ये आपके लाइफ में ये होके रहेगा। ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, यही ब्लेसिंग्स आपकी डेस्टिनी में है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और आप एक बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया लेवल पे अपना लाइफ पर्पस सक्सेसफुली अचीव करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बस आपको ना थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखनी है अपने ऊपर, अपनी इंट्यूशन पावर की सुनिए, और अपने इष्ट देवता पे, अपने डिवाइन पावर पे आपको भरोसा करना है, उनके ऊपर ट्रस्ट रखना है कि वो जो भी करेंगे आपका भला ही करेंगे, है ना। तो जो आपकी चाह वही मेरी राह, मेरे महादेव। आई होप सो ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे सोल फैमिली, प्लीज इस रीडिंग को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, और कमेंट कीजिए, और शेयर कीजिए इस रीडिंग्स को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वाली रीडिंग में। हर हर महादेव।